दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप व्यास। जैसे कि अभी भर्ती आ रखी है 4th ग्रेड की, और यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट सभी एग्ज़ाम में लगभग रहते हैं। और जो चीज़ें रहती है इसके अंदर टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सभी एग्ज़ाम में सेम चीज़ें रहती है और सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डीप में मतलब सेम लेवल रहता है इनका। तो उस हिसाब से मैं आपको आज एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ाऊँगा, और आप ध्यान से समझिए, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वॉइस। वॉइस क्या होता है? वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये वर्ड का ही एक प्रकार है जिसके अंदर दो प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिस वॉइस के अंदर सब्जेक्ट कार्य करता है। ही रीड ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो ही रीड, जैसे वह एक किताब पढ़ता है तो इसके अंदर ही मतलब सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, किताब कौन पढ़ रहा है? वह किताब पढ़, ठीक है। और जैसे पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमें ध्यान रखना है कि जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता वो पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे ए बुक इज रीड बाय हिम, ए बुक इज रीड बाय हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, और इसके अंदर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, तो वो पैसिव वॉइस हो गया। जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है वो एक्टिव वॉइस हो जाता है। किताब है, किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब वह कार्य कर रहा है, किताब पढ़ने का काम करता है। और जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो अपने को एक्टिव से जनरली क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाओ, तो कई बार पैसिव से एक्टिव भी पूछ लेते हैं, लेकिन सामान्यतः एक्टिव से पैसिव के लिए बोला जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कुछ रूल्स हैं वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कीजिए उनको। वो नियम आपको याद करने पड़ेंगे, सरल है, इजी है, आप पढ़ते आए हो, फिर भी मैं एक बार उनको बताता हूँ जो आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आते हैं फर्स्ट नंबर, देखो उसके अंदर अपने ध्यान क्या रखना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को कुछ रूल्स है उनको ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में अपने को बदलना है। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदलना है। उसमें क्या रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के अंदर मी, तो जैसे अपन देखें ना, आई माई मी, वी और यू योर यू, ही हिज हिम, ही हर हर। तो अपने को जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया मी, मी को अपने को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई। एस का क्या हो जाएगा? वी। यू का यू योर यू, यू रहता है, ही हिज हिम, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना हिम, तो इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हिम का वापस ही, शी हर हर, हर का वापस शी आ जाएगा। इससे इट का इट रहेगा, देम का दे हो जाएगा, नाउन जो है वो सेम रहेगा, तो उनका रूल रहेगा। ये एक नंबर रूल है। अब अपने को एक ये चीज अपने को याद रखनी है, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव बनाएंगे तो वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट नंबर रूल। सेकंड नंबर रूल, पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जो पैसिव का सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब सेट करेंगे। जैसे एक्टिव वर्ब के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव बनाएंगे अपन, तो पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ना कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो बन गया पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट, जो अपन यहाँ पे देखा था, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो बन जाता है सब्जेक्ट, जो जैसे यहाँ पे मी का आई हो गया, एस का भी हो गया, यू का ये हो गया। अब कुछ अपने का हेल्पिंग वर्ब के बारे में ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एक्टिव वॉइस है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू, डज,
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका हो जाएगा इज एम आर। देखते हैं इज एम आर है तो उनका हो जाएगा ये एज इट इज रहेगा, इज एम आर का ये एज इट इज रहेगा, इज है तो इज, एम है तो एम, आर है तो आर। मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा लेकिन इसी में से रहेगा। और बीइंग जुड़ जाएगा, हैज हैव है तो हैज हैव तो रहेगा, बीइंग जुड़ जाएगा। डिड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब हो जाएगा। हेड है तो हेड के बाद में बीइंग जुड़ जाएगा। मॉडल है कोई, मॉडल के बाद में बी जुड़ जाएगा। मॉडल हैव है तो मॉडल हैव प्लस बीइंग जुड़ जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ये जैसे एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे क्या करना है। ठीक है। तीसरी चीज़ है सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में जाने के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे अपन ने देखा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आई माई मी, ये से उल्टा ही हो गया, आई का मी हो जाएगा, बी और एस ये उल्टा हो गया, यू का यू हो गया, ही सी ही, हिज हिम, सी हर हर, इट का इट, ये उल्टी चीज़ है मतलब वो आप समझ गए कि सब्जेक्ट तो हो जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट पैसिव के अंदर जाके, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलती। किसके? पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलती। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आराम से आपको समझाते हैं क्या है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल एक्टिव वॉइस है, ही सिंग ए सॉन्ग, ही सिंग ए सॉन्ग। ही क्या है इसके अंदर? एक्टिव का सब्जेक्ट, सिंग क्या है? वर्ब, ए सॉन्ग ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ये मतलब ही सिंग ए सॉन्ग तो एक गाना गा रहा है, तो इसका पैसिव बोलेंगे यार करता काम कर रहा है तो इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया, यार करता काम नहीं करेगा तो पैसिव बनाना है आपने। पैसिव ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। तो यहाँ ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ए सॉन्ग। बहुत इजी है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो ये सिंग सिंगल फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी जगह अपन क्या आ जाएगा? इच। वो यहाँ पे होता है आई के साथ एम आ जाता है, बहुवचन के साथ आर आ जाता है, ये सिंगुलर ए सॉन्ग, इसके साथ में क्या आ गया? इच। ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो मेन वर्ब रहती है हमेशा उसका थर्ड फॉर्म यूज में आता है। जैसे सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? सन, एस यू एन जी। मेन वर्ब का क्या हो गया? थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो उसके बाद में अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, बीच में प्रीपोजिशन आती है, वो क्या आती है? बाई। बाई बीच में हर सेंटेंस में बाई लगेगा, बीच में हर सेंटेंस में बाई लगेगा, ये लग गया। और फिर लास्ट में इसका जो सब्जेक्ट है जो अपन ने यहाँ पे देखा था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये हिम बन गया, यहाँ था ना ही, ये का क्या बन गया? हिम। ये चीज है इसके अंदर, अपन देखेंगे ये इसका हिम बन गया। समझ में आया? कुल मिला के ही सिंग ए सॉन्ग, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट को अपने को सब्जेक्ट बनाना है, ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बना लिया, और फिर हेल्पिंग वर्ब का काम करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का इसका इज हो जाएगा, और सिंग है तो ये थर्ड फॉर्म यूज करनी है मेन वर्ब की, सिंग है थर्ड फॉर्म सन, और उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई हमें सब में यूज करना है। फिर सब्जेक्ट का इसका बना लेना है अपने को ऑब्जेक्ट, ही इज का, ही का हिम, ये हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ और उससे आप थोड़ा और समझ में आएगा आपके। जैसे कि राम इज वॉचिंग ए मूवी।
ठीक है। अब देखो इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में अपने को ध्यान क्या रखना है, पैसिव में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या दिखा है यहाँ पे, ए मूवी, तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट बना देंगे ए मूवी। ए मूवी, ठीक है। और उसके बाद में इज, हमने यहाँ देखा था इज, यहाँ पे सब्जेक्ट का ध्यान जरूर रखना आप, जैसे ये सब्जेक्ट है इसका एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बहुवचन हो जाता, प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पे अपने को इस की जगह आर यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये मूवी है, सिंगल है, तो इस की जगह अपन वापस इज यूज करेंगे। और जब यहाँ इज आ गया तो इज, ये तो चीज आ गई, इसके साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। ए मूवी इज बीइंग। अब मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब, मेन वर्ब की क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, वॉचिंग की वॉच्ड, वॉच की वॉच, थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद में मैंने कहा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वो भी कौन सी, बाय, बाय यूज की। तो उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, इसका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम का क्या रहेगा, राम। जैसे यहाँ पे राम की जगह कोई आ जाता, ही का हिम हो जाता, शी का हर हो जाता, इट का इट रहता, जैसे अपन ने देखा ना, इसका इट का इट रहता है, आई का मी हो जाता है। यहाँ अगर राम की जगह आई रहता, आई एम, तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाता, आई की जगह क्या रहता, आई का जगह मी आ जाता, आई माई मी, शी हर हर, ही हिज हिम, ऐसा। तो दे देयर देम, तो ये इसकी जगह आई रहता, तो यहाँ पे आई रहता, तो यहाँ एम रहता, एम रहता, तो अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये हमने को ध्यान रखना, एम रहता, तो यहाँ ए मूवी है ना, जैसे मैं समझ लो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ उसको, यहाँ समझ लो आई कर दिया, यहाँ एम आई आएगा, तो क्या आएगा, एम, यहाँ एम आएगा। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया ए मूवी, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इज नहीं आएगा, एम है, तो यहाँ एम भी नहीं आएगा, क्योंकि ए मूवी के साथ में क्या आएगा, एम तो आएगा नहीं, यहाँ पे इजी आएगा, ये सिंगुलर है ना, ये इजी आएगा, ऐसे नहीं एम है तो यहाँ एम आ गया, एम या इसके पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय, यहाँ पे राम नहीं आएगा, यहाँ पे आई हो गया, तो आई माई मी होता है, आई की जगह मी हो जाएगा। तो ये आप इसको समझ लो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, और आप ये ध्यान रखिए कि कितना आपके समझ में आ गया एक्टिव पैसिव के अंदर, ये चीज़ आपने याद कर ली, तो आगे सिंपल है, कुछ नहीं है। WH वाले कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, तो वो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बेसिक चीज़ ये है, इसी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, वो लगभग आपके आगे समझेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव के अंदर सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, मी का आई हो गया, एस का बी हो गया, यू का यू हो गया, एन का ई हो गया, हर का शी हो गया, इट का इट हो गया, देम का दे हो गया, नाउन का नाउन, वन का वन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। दूसरी चीज़, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। जैसे ये तो बन गया इसमें, और ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया इसमें। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनेगा तो आई का मी, बी का एस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, नाउन का नाउन, वन का वन। ठीक है, अब आ जाता है हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड कैसे क्लेम करना, टू डज आ गया, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आ गया, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगाना है, इज एम आर आ गया, तो इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ना है, हैज के साथ में हैज में जो लगेगा वो लगेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो मतलब सब्जेक्ट में पहले हैज है, तो बाद में यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ये बहुवचन आएगा, तो यहाँ पे हैज की जगह हैज नहीं आएगा, फिर हैव आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बीन हो जाएगा, डिड ये सेकंड फॉर्म है तो वाज वर हो जाएगा वो, और यहाँ में शायद एक भूल गया बीच में, यहाँ पे आपको लाना है
was over है तो यहाँ पे was over प्लस बीइंग आएगा, इसके अंदर है ना इज हमारा इज आर बी क्या रहेगा आप नोट करेंगे, ठीक है। और हेड का है तो हेड बी, मॉडल है तो मॉडल प्लस बी, मॉडल जैसे कैन पुट कैन में ऐसा आ गया तो कैन बी में बी ये चीज़ हो जाएगी। मॉडल कैन हैव तो आपने यहाँ पे कैन हैव बीन हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उदाहरण दे दी सिंगल सॉन्ग, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हमेशा, और प्रीपोजिशन बाय यूज़ करते हैं हमेशा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो वो भी यहाँ पे होता है। इसके अकॉर्डिंग सेम यही चीज़, आई एम वॉचिंग ए मूवी, सब्जेक्ट का एम का इज आ जाएगा, इज बीइंग वॉच्ड थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट आई का था, आई का ऑब्जेक्ट आई माइट मी हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज समझिए, इसमें कुछ सिस्टम है, जैसे कुछ टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक पर्सन है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इसके बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगी, टू के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्या अपने जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं, आई एम इज टू हर, बोला इसमें अलग क्या है, ये टू आ गया। अब जैसे अपन ने रूल्स पढ़े थे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, हर की जगह आ गया शी। हेल्पिंग वर्ब एम है, एम की जगह क्या आ जाएगा इज, ये हमने बताया कि शी के साथ पैसिव वॉइस के में जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो एम की जगह सी आ इज आ गया। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब का में टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म चीज का क्या हो गया टॉप, और इसके बाद में बाई, और ये बाई आता ही है प्रीपोजिशन यूज में, और ऑब्जेक्ट में जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आई है, तो आई का क्या हो गया आई माइट मी, मी यहाँ पे किया है, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीके का। अपन दूसरे का देखेंगे, इसमें जो अक्सर सेम है इज एम आर है, उसके बाद में गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाकी तो चीज़ें सेम होगी। सी इज गोइंग टू वॉच ए मूवी, कैसे बनाएंगे ये अपन, ये कैसे बने ए मूवी, ये यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बन गया कैसे को इसका ए मूवी, उसके बाद में इज, इसका इज आ गया। गोइंग टू, अब जैसे गोइंग टू हो गई है एकदम पहचानना, ये चीज़ आ गई तो यहाँ पे अपन ये गोइंग टू, इसके आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में वॉच है तो यहाँ पे क्या आ गया वॉच, यहाँ पे बाई ये जो प्रीपोजिशन है उसका वो है ही है, और शी का हो गया यहाँ पे हर, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो शी इज गोइंग टू वॉच ए मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय हर, तो ये दो सिंपल से रूल है, ये अपने को ध्यान में